नमस्कार किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं शाहजहाँपुर के नियामतपुर कृषि विज्ञान केंद्र में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीपी गुप्ता जी, जो कि ऑर्गेनिक खेती का जिम्मा संभालते हैं। यहाँ पर किसानों को जागरूक करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है। हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है। देखिए, प्राकृतिक खेती मुख्य रूप से हमारी गौ वंश आधारित खेती है, जिसमें गौ वंश से अपशिष्ट जो है, गोबर हो या मूत्र हो, उसको हम तैयार करते हैं खाद के रूप में और कीटनाशक के रूप में पौधों, और उससे जो फसल हमारे जो सुभाष पालेकर जी हैं, उनके द्वारा ये तकनीकी विकसित की गई है। तो इसके अंतर्गत होता है, जैसे एक देसी गाय से हम 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं। जीरो बजट खेती जिसे कहते हैं, ये हमारी प्राकृतिक खेती है। जो भी अपशिष्ट होते हैं उनके द्वारा हम खाद का उपयोग करते हैं। गाय के गोबर की बात हो, चाहे मूत्र की बात हो, आप जैसे जानते हैं कि हमारी देसी गाय में असंख्य उस बैक्टीरिया उसके मूत्र और उसके गोबर में पाए जाते हैं, जो हमारी फसल उत्पादन के लिए, साथ ही हमारे खेत की उर्वरा शक्ति जो कमज़ोर काफ़ी हो गई, उसमें बहुत ही लाभदायक है। हमारे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको बढ़ाते हैं संख्या में, साथ ही कीटनाशक और उनको भी कम करते हैं। हम अन्य चीज़ के वातावरण के प्रदूषण को कम करते हैं। जो आज बात आ रही आदमी के स्वास्थ्य की बात आ रही है कि कैसे उनका स्वास्थ्य किया जाए, वो हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों से कर सकते हैं। जहाँ तक बात जैविक खेती की बात है, तो जैविक खेती में हम गोबर के साथ साथ अन्य दूसरे भी, जैसे केचुए की खाद है, उसका भी हम प्रयोग करते हैं। साथ ही हमारे और भी कल्चर हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर है, एजोक्टोबैक्टर कल्चर है, पीएसवी कल्चर है, या हमारे अन्य जैविक कीटनाशक है, चाहे ट्राइकोडर्मा की बात हो या हमारे ट्राइकोकार्ड की बात हो या पीएसवी कल्चर, अन्य जो हमारे और चीज़ें हैं, वो हम जैविक के जो खेती करते हैं उसमें प्रयोग करके उत्पादन प्राप्त है। हरी खाद का प्रयोग करते हैं। तो दोनों में जो मुख्य अंतर है वो है कि प्राकृतिक खेती हमारी गौ आधारित वंश से संबंधित है, चाहे गाय का हो, बैल का हो, तो इससे ज़्यादातर मुख्य रूप से इससे करते हैं। और जैविक खेती हमारी बहुत से अन्य चीज़ें जो मैं अभी बता रहा था उस पर आधारित है। तो प्राकृतिक खेती जो आप बता रहे हैं, जो की जा सकती है, जैसे आपने बताया कि एक गाय से काफ़ी बड़ी क्षेत्रफल में खेती की जा सकती है, तो प्राकृतिक खेती के क्या लाभ हैं, खासकर ये बताइए आप हमारे किसान भाइयों को। देखिए किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती जैसा आप जान रहे हैं कि एक खेत की हमारी उर्वरा शक्ति बहुत ही क्षीण हो चुकी है। हमारे बैक्टीरिया सब हमारी जो देसी गाय है, जिसे हम गौ माता कहते नाम से पुकारते हैं, उसके जो मूत्र की बात हो या उसके गोबर की बात हो, दोनों में असंख्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो कीटाणुनाशक भी होते हैं उसका मूत्र, और हमारी फसल के उत्पादन के लिए बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो ये चीज़ का किसान भाइयों आपको लाभ मिलता है। एक जीरो बजट जिसे कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी कोई लागत नहीं है। आप आसानी से उसको कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग है। और दूसरा इसका ये लाभ है कि उर्वरा शक्ति खेत की हमारी बढ़ती है, पौधों में वृद्धि विकास होते हैं, और जो जल धारण क्षमता है सबसे बड़ी, वो विकसित होती है। जो उसका हम उत्पाद लेते हैं, खाद्यान्न लेते हैं, वो हमारा बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसके अलावा हमारे जो वातावरण है, प्रदूषण की जो समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है, वो भी हम प्राकृतिक खेती में बहुत कुछ कम कर सकते हैं इसको अपना करके। और इसमें बहुत लागत कम है, माने ये जीरो बजट मान के चलिए कि इसमें है, वो आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमारे किसान भाई करना चाहें तो कैसे क्या करना होगा इसको, खेती को करने के लिए, तो उसके बारे में ज़रा आप हमें हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताइएगा। किसान भाइयों, इसके देखिए अब घटक जो हैं, 3 मुख्य रूप से हम प्रयोग करते हैं। एक तो होता है बीजामृत, इसके अलावा दूसरा होता है जीवामृत, और तीसरा होता है घन जीवामृत। घन जीवामृत को हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम जिस समय सबसे पहले खेत में यदि प्रयोग करेंगे तो काफ़ी, कैसे हम तैयार करते हैं ये सबसे किसान भाइयों बहुत आसान तरीका है इसका तैयार करने का। घन जीवामृत, जो आपका गाय का गोबर है उसे हम एकत्र करते हैं। इसके बाद उसमें जो दलहन हो हमारी, चाहे कोई भी हो, चना हो, मसूर हो, मटर हो, कोई भी दलहन जो हमारी है, उसका बेसन ले लेते हैं। बेसन लेने के बाद उसको गोबर में मिला देते हैं। साथ ही गौमूत्र जो होता है उसको मिला करके इसको हम
तैयार करते हैं और ये हमारी फसल के लिए काफ़ी लाभप्रद है। इसी प्रकार से नहीं डॉक्टर साहब, बीच में आपको मैं रोकना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँ, जैसे आपने बताया बीजामृत, गोबर में दलहन का बेसन मिलाना है, तो कितना मिलाना है, क्या मात्रा होनी चाहिए, ये भी आप ज़रा बताइए हमारे किसान भाइयों को। जी, देखिए जैसे आप इसकी बात करते हैं घन जीवामृत की, तो 1 किलो जो है आप बेसन आपका पर्याप्त है। 3 कुंटल की गोबर की खाद के लिए आप तैयार आसानी से कर सकते हैं। तो और दूसरे और भी आप बता रहे थे इसके अलावा जीवामृत जो है वो कैसे तैयार करें और उसका क्या लाभ है उसके भी। जीवामृत के लिए देखिए ऐसा है कि ये इसमें जो है हम गाय का मूत्र लेते हैं और काला गुड़ लेते हैं, बेसन लेते हैं और थोड़ा-सा इसमें जो है चूना मिला देते हैं, साथ ही गाय का गोबर मिला देते हैं कि जैसा किसान भाई आप देख रहे होंगे कि ये हमारा बीजामृत है। इसके अलावा साथ ही ये हमारा जीवामृत है। तो दोनों में देख रहे होंगे कि अंतर बस ये है कि उसमें हम थोड़ा-सा गाय का गोबर मिला देते हैं जीवामृत में, और बीजामृत में गाय का गोबर बहुत ही नाम मात्र का मिलाते हैं, मात्र गाय के मूत्र से तैयार किया जाता है। ये दोनों में अंतर है, ये आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल कब कब किया जाना है और किस मात्रा में किया जाना है, यार ये भी किसान भाइयों को बता दीजिए आप। देखिए जैसा कि बीजामृत है, बीजामृत आप बीज शोधन इससे कर सकते हैं। बीज की बुआई के समय इसको भी इसमें जो बीजामृत है इसको उसमें डाल करके और छायादार स्थान में सुखा करके इसके बाद यदि आप बुआई करते हैं तो जो हमारे पौधे की गलन की समस्या है या अन्य बीमारियां हैं, एक तो उससे लाभ मिलता है, साथ ही जमाव बहुत अच्छा होता है। तो ये इसका बीजामृत का लाभ है। इसी प्रकार से जीवामृत, जब आपकी फसल जैसे गेहूं की बात है, प्रथम सिंचाई के बाद आप बीजामृत का प्रयोग के बाद जीवामृत करते हैं, तो जीवामृत भी आप इसी तरह से तैयार करिए और ये जो तैयार है ये आपका 1 सप्ताह के 10 दिन के अंदर आपको प्रयोग करना होता है, चाहे जीवामृत की बात हो या बीजामृत की। यदि घन जीवामृत आप करते हैं तो ये आप 1 महीने तक आप इसका प्रयोग तैयार होने के बाद 1 महीने के अंदर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब गुप्ता जी यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर के, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्राकृतिक खेती की जा सकती है, उसके लाभ उन्होंने बताए हैं। और उन्होंने बताया कि किसान भाई इससे 0 बजट की खेती कर सकते हैं, जिसका लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिक्र करते रहे हैं। तो हम भी अपने किसान भाइयों से यही अपील करेंगे कि जो डॉक्टर साहब ने बताया है तो उसको अपनाएं और अपनी आय को बढ़ावा दें। शाहजहाँपुर से नितेश गंगवार के साथ सिमरनजीत सिंह, मिशन 24x7।